अस्सलाम वालेकुम बियाबर रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमें स्टार्ट देखने को मिला। 1639 पॉइंट्स सुबह स्टार्ट के अंदर गेन होते हुए नजर आए, गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिली। लेकिन जैसे ही गैप अप ओपनिंग हुई उसके बाद हमें प्रॉफिट टेकिंग भी देखी मार्केट के अंदर। जब सुबह 1640 पॉइंट के करीब जब इंटरडे टर्म्स के ऊपर गेन हुए तो वो सिर्फ एक वक्त के अंदर हमें फिर जो है वो 80-90 पॉइंट्स भी रहते हुए देखने को मिले। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स रिकवर हुआ। 1,67,085 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 802 पॉइंट्स जो है वो गेन होते हुए हमें नजर आए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें, टेली कार्ड बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर सर फेरिस, FNEL, FDPL, PIA, WTL वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को देखें तो FFC आज रिकवरी हमें देखने को मिली FFC के अंदर, और एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल भी बनते हुए देखने को मिली है। 175 पॉइंट FFC ने ऐड किए हैं। PPL 153 पॉइंट PPL के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का एक शॉर्ट टर्म करेक्शन ली इसने और फिर दोबारा से मोमेंटम बनाया है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है, जो कि नेक्स्ट वीक भी इंडिकेट कर रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम हमें कंटिन्यू इसके अंदर होता हुआ नजर आ सकता है। OGDC 86 पॉइंट, UBL 73, सिस्टम 63, लकी सीमेंट 62, PSEL 59, PSO 38, SRBI 35 पॉइंट और पावर 34 पॉइंट्स एड करते हुए नजर आए हैं। PTC 24 पॉइंट, PTC के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली बनी है। अब जो है वो यहाँ पे 46, 47 जैसा आज इसने रिजेक्शन ली है, ये एक थोड़ा सा जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल लाजमी याद रखना होगा। प्रॉफिट टेकिंग लाजमी यहाँ पे करनी होगी, ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। दूसरे साइड के ऊपर अगर हम लोग देखें, MCB 33 पॉइंट, पैनल सीमेंट 33, FIBL 29, नेशनल बैंक 21, BOP 19, PAKT 18 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल पॉजिटिव कैंडल, लेकिन अगर हम लोग देखें बॉडी को तो बॉडी ओपनिंग अप फिर बॉडी की जो क्लोजिंग हुई है वो नीचे होते हुए देखने को मिली है। एक छोटी सी वीक बनते हुए देखने को मिली है और इंडेक्स ने जो है वो आज फिर 1,68,000 से पहले पहले जो है वो रिजेक्शन ली है। एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग तो है, लेकिन वॉल्यूम अगर हम लोग देखें, इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्राइस एक्शन को, चार्ट को पहले वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम को अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आए। KC100 इंडेक्स में आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर 225.678 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 167.564 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 58.114 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखें। परसेंटेज में देखें तो 34.7% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए। वीकली बेसिस के ऊपर थोड़ा सा वोलेटाइल वीक हमें देखने को मिला। स्टार्ट मंडे का सेशन पॉजिटिव, फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे जो है वो प्रेशर देखने को मिला। जुमेरात के सेशन के अंदर एक छोटी सी रिकवरी, जुम्मे का अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो कैंडल जो है वो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन बनते हुए देखने को मिली है। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो सिर्फ 407 पॉइंट्स ऐड किए हैं और वॉल्यूम के अंदर हम लोगों ने आज इस वीक जो है वो कुछ बेहतरी देखी है। 1251 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने जो है वो 1022 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 229 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 22.4% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इस वीक हम लोगों ने फिर से देखा कि इंडेक्स ने जब इस लेवल को टेस्ट किया 2 दिसंबर को तो प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली, यानी मंगल के सेशन के अंदर फिर जो प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली थी। बेहतर स्ट्रेटेजी यही होगी कि अब जो यहाँ से जिस तरह करेक्शन आई, ठीक है, रिकवरी हुई, यहाँ पे फिर जो है वो बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखी गई। यहाँ से फिर मोमेंटम बना 166 से लेके 168 तक 2000 पॉइंट जो है हमें मूवमेंट आते हुए देखने को मिला अभी 2 दिन के अंदर। फिर अब दोबारा से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग अपसाइड के ऊपर ही रखी जाए, ठीक है, और 170 से ऊपर इंडेक्स को जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर होल्ड होने का वेट किया जाए। 170 से अबव इंडेक्स जो है वो क्लोजिंग हो जाती है तो फिर जो है वो एक नया मोमेंटम हमें बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो अब थोड़ा सा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेवल है, याद होगा, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो अब जो है वो गैप बनता हुआ नजर आया। तो मजीद मतलब दो अगर 1,70,000 से ऊपर इंडेक्स सस्टेन हो जाता है तो 1,71,400, 172,000 और उसके बाद जो है इंडेक्स 173,000 को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उसके लिए इंडेक्स को लाजमी हर हालत में 170 से अबव जो है वो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, पॉजिटिव क्लोजिंग विद वॉल्यूम देनी होगी। अदरवाइज डाउनसाइड के ऊपर यही डाउनसाइड की सपोर्ट लेवल है 1 लाख, जहाँ से अभी इंडेक्स रिकवरी दी है 1,66,000 जो है वो एक अच्छी सपोर्ट लेवल है, जहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA भी आ रही है। 1,65,800 से नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये ब्रेक होता है तो फिर जो है वो हमें
1,65,000, 164,500, उसके बाद जो है वो हमें इंडेक्स 164 और 163,800 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है, जहाँ पे इंडेक्स का ब्रेकआउट हुआ था। फिर दोबारा से वहाँ से जो है फिर हमें रिकवरी देखने को मिलेगी अगर ये 166 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है। बेहतर स्ट्रेटेजी ये है कि कुछ बहुत अच्छे आइटम हैं उनको फोकस किया जाए, आइटम्स के अंदर जो है वो आइटम को स्विच किया जाए। आप लोग को अंदाज़ा होगा खुद भी कि जो है वो आइटम जो है वो हर एक दूसरे दिन के अंदर जो है वो चेंज हो रहे होते हैं और जिसके अंदर मोमेंटम बन रहा होता है। ठीक है, तो आइटम्स जो है वो स्विच करना सीखें, प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें इस लेवल के ऊपर, बाइंग ऑन डिप के ऊपर जो आइटम अच्छे लेवल के ऊपर है उनको एक्यूमुलेट लाजमी करते जाएं स्टेप बाय स्टेप, जिनमें से आज हम कुछ डिस्कस करेंगे आइटम को। इमेज को देखें अगर हम, तो इमेज जो है वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास से रिबाउंड होता हुआ नजर आ रहा है। अक्टूबर 2024, यहाँ पे मई 2025, फिर इसके बाद अब यहाँ पे दोबारा से डबल बॉटम बनाया है नवंबर के अंदर, अब जो है मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे ही भी देखें तो बहुत अच्छी पॉजिटिव बुलिश डाइवर्जेंस हमें बनते हुए देखने को मिल रही है। ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट का इंतजार है जो कि 25 रुपये का है। 25 रुपये के बाद जो है वो स्टॉक जो है वो इनिशियली 27 और 29 रुपये को टारगेट करेगा। उसके बाद फिर अगर मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहा 29 रुपये के बाद, तो फिर स्टॉक जो है वो 29-30 रुपये और फिर जो है वो 32 रुपये के लेवल को भी टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, 21 रुपये से नीचे का जो है वो इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आरपीएल की, आरपीएल भी जो है वो अब अपनी अच्छी एक्यूमुलेशन करने के बाद, बुलिश डाइवर्जेंस बनाने के बाद मोमेंटम इसके अंदर स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आरपीएल को देखें अगर हम लोग, तो ठीक है, यहाँ पे एक मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जो कि 8-8.5-9 रुपये के पास से चलती हुई आ रही है और मल्टीपल टाइम इसने जो है वो इसको रिस्पेक्ट दी है। सिर्फ एक मरतबा जो है वो यहाँ पे मई के मिड के अंदर जो है वो ब्रेक हुई थी। मैं भी कंफर्म नहीं है मुझे कि वो शायद पाकिस्तान इंडिया वाला मामला हो, उस वक्त जो है वो ब्रेक हुई थी यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो अल्टीमेटली देखें तो बहुत अच्छी इसने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी है। अब जो है वो यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ, कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे और बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आ रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, स्टॉप लॉस जो है वो छोटा सा 16 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 19 रुपये 40 पैसे 50 पैसे इनिशियल टारगेट होंगे। उसके बाद जो है वो स्टॉक 21 रुपये और 22 से 23 रुपये को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसी तरह हम बात करें जीएचजीएल की, वो अपनी कंसोलिडेशन कंप्लीट करने के बाद अगर हम लोग देखें तो 52 रुपये 53 रुपये से इसने रिजेक्शन ली। अब जो है वो कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट जो है इसकी कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, बुलिश डाइवर्जेंस बनते हुए देखने को मिल रही है। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल भी है। ठीक है, बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसके अंदर भी, बिल्कुल 32 से नीचे का स्टॉप लॉस, अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 37 होगा, 36 80 37, इसके बाद जो है वो स्टॉक 39 और फिर 4160 के लेवल को टारगेट करता हुआ सॉरी 4160 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा सर्ट के अंदर भी हम लोगों ने आज अच्छा मोमेंटम देखा, सिटी फार्मा के अंदर भी बड़ा अच्छा मोमेंटम देखा। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से जो है एक्यूमुलेशन करके सेल भी जो है वो रिबाउंड होता हुआ नजर आ रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम भी काफी अच्छे इंक्रीज होते हुए नजर आए। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रख के 99 का स्टॉप लॉस, अपसाइड के ऊपर 111 से 113 इनिशियल, उसके बाद 117 और 120 के लेवल को टारगेट रखा जा सकता है। एफएफसी को अगर हम डिस्कस करें, रिकवरी होते हुए देखने को मिली है एफएफसी के अंदर। यहाँ पे करेक्शन लिए है, तकरीबन देखें तो 5 दिन इसने करेक्शन लिए, इसके बाद जो है वो 21 ईएमए की एक अच्छी सपोर्ट लेवल है जो कि 450 से चलती हुई आ रही है 29 सितंबर से। बिल्कुल उसके पास से जो है वो रिबाउंड होता हुआ नजर आया, एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, इस 21 ईएमए से नीचे का स्टॉप लॉस 550 का 553 के पास की 21 ईएमए 550 का स्टॉप लॉस रख के अपसाइड के ऊपर जो टारगेट होंगे वो 580 और 590 और फिर 600 के लेवल को टारगेट रखा जा सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। बाकी मंडे के लिए अगर टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूं तो पीपीएल, कॉइल, आरपीएल, यूनिटी, सल, जीएचजीएल, इमेज, टीएसबीएल, टीआरएसएम, एसटीपीएल, एफएफसी जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर देते हैं, वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लगी कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।